दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हम बात करेंगे, मैं दोबारा उसी बात पे आने वाली हूँ क्योंकि इस तरह नहीं मैं जान छोड़ने वाली मिस्टर नईम हनीफ की जब तक वो मुझे नहीं बताएंगे कि वो कौन सी खास शख्सियत है जिन्होंने यू टर्न मारा है और पीटीआई ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब रीजॉइन करने वाले हैं, और जमाइमा कुछ हद तक उन्हें कन्विंस भी कर चुकी है. इसके अलावा अगर बात की जाए इमरान खान की, तो वो उनकी वापसी के लिए एग्री भी है, मतलब मान चुके हैं. अब पूरे पिछले हफ्ते से सियासी और गैर सियासी हलकों में चहमगोया हो रही है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, किस हद तक है, कब रिजॉइन कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ट्विस्ट आने वाला है. क्योंकि ये वही अहम शख्सियत है जो जिन्होंने सबसे पहले पीटीआई से बगावत भी की, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस भी की और रिज़ाइन भी दिया अपनी किसी पोजीशन से. चलिए जी, आज पूछते हैं और आज जानते हैं वो कौन सी खास शख्सियत है. अब नाम ले लेना चाहिए, बता देना चाहिए. इसके अलावा मैं फिर एक और बात भी करूँगी एनआरओ की. ऐसे नहीं मैं पीछा छोड़ने वाली, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एनआरओ इस वक्त कौन सी मोटरवे पे स्टे कर रहा है, कहाँ रुक गया भाई, या कहीं पे पेट्रोल पंप स्टेशन पे तो नहीं किसी ने इसको पकड़ लिया, या अडियाला जेल तक पहुँच गया या नहीं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. कैसे हैं आप? ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे ये बताइए, आपको तो पता है कि मैं जैसे कहते हैं ना च्युइंगम चिपकू, इन्फॉर्मेशन लिए बगैर नहीं मैं पीछे हटने वाली. मुझे अब ये बता दें और मेरी ऑडियंस को भी बता दें कि वो कौन सी खास शख्सियत है जिन्होंने रीजॉइन करने का फैसला किया. इट्स वेरी रेयर इन हिस्ट्री. ये बड़ा ज़बरदस्त एक क्वेश्चन है और पिछले 2 वीक से पाकिस्तान की सियासत में एक अंदर ही अंदर एक भौचाल मच रहा था और किसी भी वक्त ये हंडिया जो है बीच चौराहे फूटनी थी. और वो शख्सियत का पहले मैं बता देता हूँ, मेरा उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है. वो हैं साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर. चौधरी ये हुई मोहम्मद ना बात. सरवर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी गवर्नर रहे. उससे पहले वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी गवर्नर पंजाब रहे. और इनकी सियासत का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है. बिल्कुल. ये जो है बुनियादी तौर पर ज्याले हैं. उसके बाद ये मतवाले बने और मुस्लिम लीग नून में आए. मुस्लिम लीग नून के बाद जो है वो जब इन्होंने रिज़ाइन किया, अपनी गवर्नरशिप छोड़ी, उसके बाद पीटीआई ज्वाइन किया. पीटीआई ज्वाइन करने के बाद भी इनको पीटीआई में उसी तरह के मसाइल का सामना था, उसी तरह की डिक्टेटरशिप का सामना था, बेसुकूनी सी थी मुझे तो लगता है. जिस तरह के इश्यूज नहीं. मैंने उनको ज़िंदगी में बड़ा मुतमईन देखा है. मेरा उनके अच्छा. साथ जब भी इंटरेक्शन हुआ, जितना वक्त गुजरा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, यूके में, ग्लासगो में, मैंने उनको ज़िंदगी में बड़ा एक मुतमईन शख्स देखा है. और ऐसे ऐसे शख्सियत जिसका ज़मीर मुतमईन होता है. तो यही वजह है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि भरा हुआ मेला छोड़ के जाना. जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून की गवर्नरशिप से रिज़ाइन किया, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून का तूती बोल रहा था. वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी. ये मुस्लिम लीग नून के गवर्नर थे, उस वक्त रिज़ाइन किया. और जब पीटीआई से कुछ असूलों पे, कुछ नज़रियात पे समझौता नहीं किया, चेयरमैन पीटीआई की कुछ बेजा मुतालबात नहीं माने, तो इन्हें दोबारा से रिज़ाइन करना पड़ा. और उस वक्त रिज़ाइन किया जब वफाक में भी पीटीआई की हुकूमत थी, पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत थी, केपीके में भी पीटीआई की हुकूमत थी, 75% पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत थी. आप इसे बगावत नहीं कहते? बिल्कुल मैं तो बगावत ही बिल्कुल समझूंगी इसे. बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बगावत थी. मगर एक प्रिंसिपल पर, एक नज़रिए पर समझौता ना करके उन्होंने किया. अब मैं बताता हूँ हुआ क्या. हुआ यूं कि कुछ अरसा पहले जो है वो साबिक गवर्नर पंजाब, उनके भाई की डेथ हुई, चौधरी रमज़ान. असल में चौधरी रमज़ान से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती थी. उनकी तकरीबन 2-2.5 माह पहले डेथ हुई. डेथ होने के बाद ज़ाहिर बात है थोड़ा ये ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब भी थे. ग्लासगो गए, वापस आए, तो कुछ मुस्लिम लीग काफ में अ, इनका जो डेजिग्नेशन था उस तरह इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी, जो मैंने फील किया. ठीक है. ये प्रेसिडेंट है पार्टी के, तो इनसे मशावरत उस वक्त नहीं की गई जब अचानक से चौधरी शुजात साहब ने ये फैसला कर लिया कि 2024 का इलेक्शन वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर लड़ेंगे. ठीक है. जब इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं, तो आपने इनको क्यों आप शामिल इतना किया? बड़ा फैसला आप कर रहे हैं, और 2 टाइम गवर्नर पंजाब
कोई एक आपका ऐसा कारकुन नहीं है कि जो अभी कुछ सीखने के मराहल में है, एक ऐसा शख्स जिसने ओवरसीज में भी पॉलिटिक्स की, जिनके साहबजादे जो हैं अंश चौधरी जो हैं वो यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन जो हैं वो रहे। तो आप एक ऐसी शख्सियत से मुशावरत भी नहीं कर रहे और आपने अचानक से ये फैसला किया कि हम आइंदा इलेक्शन मियां नवाज शरीफ के साथ मिलके लड़ेंगे और आइंदा इलेक्शन में उनको सपोर्ट करेंगे। और अपनी 2 सीट्स की आपने एडजस्टमेंट की बात की, जबकि चौधरी सरवर साहब की सीट, उन्होंने कहां से इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने क्या करना है, उनसे किस तरह की मुशावरत नहीं हुई। ये बात जो है, मैं इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा, इस पे कुछ चीजों पे मेरी चौधरी सरवर साहब से डिस्कशन हुई, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको वो मैं बता। आपसे बाद में पूछ लूंगी। अच्छा, उसके बाद बुशरा ये होता है कि इस सारी सिचुएशन में चौधरी सरवर साहब को ये लगता है कि मुस्लिम लीग काफ में उनकी जगह नहीं बनती। ठीक है। और उससे पहले भी एक तलवार उन पे लटक रही थी कि जब चौधरी शुजात हुसैन ईद वाले दिन अचानक से चौधरी परवेज लाई को मिलने जेल पहुंच गए, बिल्कुल। उनके लिए एक नेक तमन्नाओं का इजहार करना शुरू कर दिया, उन्हें कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आप पीटीआई छोड़ के वापस काफ लीग में आ जाएं। ठीक है जी, मगर वो वहां पे एक अलग चैप्टर खुला हुआ है, वो एक अलग मजबूरी है, वो बेटे के हाथों मजबूर है। बेटा जो है वो अरबों रुपए की करप्शन में इस वक्त मुबैना तौर पर इल्जाम है और वो इस वक्त स्पेन में और यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है मजे लूट रहे हैं। आप यहाँ पे समा पॉडकास्ट की कॉफी पी रहे हैं, वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की कॉफी पी रहे हैं अब वहां पे ये बैठ तो के। मुझे ये तो ना मैं यूरोप में तो नहीं हूँ ना, समा पॉडकास्ट में समा की कॉफी ना हो तो फिर कैसे चलेगा। कमाल है। अब ये हुआ कि मोनस लाई साहब वहाँ कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और इधर चौधरी परवेज लाई तकरीबन 74 और 75 ईयर ओल्ड चौधरी परवेज लाई जो हैं वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त भी चौधरी सरवर जो है ना, उन्हें थोड़ा सा धचका लगा जब अचानक से चौधरी शुजात हुसैन जो है ना चौधरी परवेज लाई से मिलने गए और उन्हें कन्विंस करना शुरू कर दिया। अगर उस वक्त चौधरी परवेज लाई मान जाते और वो वापस काफ लीग में आ जाते तो उसी वक्त ही चौधरी सरवर का पत्ता जो है काफ लीग से कट जाता। ठीक है। मगर उस वक्त तो चूंकि परवेज लाई नहीं माने और इनफैक्ट मोनस लाई नहीं माने। परवेज लाई अगर चाहते भी थे कि वो ये कैदोबंद की सोबतों से निकलें और दोबारा आके काफ लीग के साथ और अपने भाई के साथ सियासत का आगाज करें, तो वो उस वक्त तो खैर टाइम गुजर गया। अब सिचुएशन आई कि इलेक्शन आ गया तो चौधरी सरवर से मुशावरत नहीं की गई, तो चौधरी सरवर साहब ने इस बात को बड़ा एक दिल पे ले लिया पहली दफ़ा। हालांकि वो चीज़ों को दिल पे नहीं लेते, बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं, मैंने उनको जितना देखा। वो पाकिस्तान से चले गए, ग्लासगो गए और ये फैसला कर लिया उन्होंने, चूंकि ऑफर्स तो उन्हें थी पीटीआई से पहले से ही, ये फैसला कर लिया कि वो वापस पीटीआई में जाएंगे, क्योंकि ना तो वो नून लीग में जाना चाहते थे, ना वो पीपल्स पार्टी में जाना चाहते थे, जो पीपल्स पार्टी के पंजाब में हालात हैं, और काफ लीग में जो हो रहा था उनके साथ वो आपको मैंने बता दिया। वो जब वापस चले गए तो उन्होंने ये फैसला किया, अपने दोस्तों से मशवरा किया और हल्का हल्का ये बात जो है वो एक अफवाह की मानंद हम तक पहुंचना शुरू हुई कि चौधरी सरवर जो है वापस जा रहे हैं पीटीआई में, और पैगाम भिजवाया पीटीआई के एक वकील के जरिए अडयाला जेल चेयरमैन पीटीआई को कि चौधरी सरवर वापस आना चाहते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। मुझे ये बताएं कि तो ये इत्तेफाकन हुआ कि वो उसने फिर पीटीआई की तरफ रुख कर लिया चौधरी सरवर ने, क्योंकि जमाइमा ने भी तो कन्विंस किया था ना, वो गेम कहाँ गई। देखिए वो कन्विंस तो जाहिर बात है, उसमें जमाइमा का रोल तो और भी बहुत सी चीज़ों में है। हाँ जी, ठीक है। जमाइमा तो यहाँ मुख्तलिफ हलकों से भी रब्ता कर रही हैं, ठीक है। वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा वो किस लिए कर रही हैं, वो किस तरह की रिहाई चाहती हैं, वो एक अलग चैप्टर है पूरा, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अलबत्ता चौधरी सरवर साहब 75% कन्विंस हो चुके थे जी। 1 मिनट, कन्विंस हो चुके तो थे। आप कहाँ गए अब? अभी बताता हूँ, आप थोड़ा सा 1 मिनट बोलिए जान। आप 2 सिप लें, देखें मुझे ये बताएं। बात तो सुने, आप थोड़ा सब्र तो कर लें। मैं वहाँ पे चर्चा कर रही हूँ, रिजॉइन कर रहे हैं। इस कॉफी में क्या है? कॉफी ही है ना, कॉफी बीन्स है। हाँ, तो फिर थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा मुझे बता तो लेने दें। मैं बता चुकी हूँ अपने ऑडियंस को, नाराज होंगे वो कि यार अभी तो रिजॉइन की बात हो रही थी। मैं उन्हें फोन करके रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि भाई आप कर लें थोड़ी देर के लिए, अब थोड़ा सा सुन तो लें। चलिए बताइए, सुन तो लें, सस्पेंस आप जो है ना थोड़ा सा रहने दें। बताएं। अब हुआ कुछ यूं कि उन्होंने पैगाम भेजा, उनको पैगाम दिया गया कि ठीक है वो आ जाए, हम उन्हें वेलकम करेंगे, लेकिन मामला कुछ इस तरह नहीं था।
चेयरमैन पीटीआई ने हस्बे आदत कुछ लूज टॉक भी की, हस्बे आदत। उसके साथ ही साथ क्या हुआ, एकदम से यूथ ब्रिगेड ने हमला कर दिया चौधरी सरवर के ऊपर। पीटीआई की यूथ ब्रिगेड ने हमला कर दिया चौधरी सरवर के ऊपर, और उस हमले के पीछे शायद चेयरमैन पीटीआई उस तरह नहीं थे जिस तरह उस हमले के पीछे मोनस लाई और चौधरी परवेज लाई थे, क्योंकि मोनस लाई और चौधरी परवेज लाई ये नहीं चाहते और चाहते थे कि कभी भी चौधरी सरवर जैसी शख्सियत जो है वो पीटीआई में वापस आए। और इन हालात में जब पीटीआई को -1 का सामना है और पीटीआई कुछ ही घंटों बाद या 2-3 रोज के बाद एक अपने नए चेयरमैन का चुनाव करने जा रही है, उस वक्त चौधरी सरवर जैसी शख्सियत जो है वो पीटीआई ज्वाइन कर ले, निकल जाए। एग्जैक्टली वो ज्वाइन करेगी तो फिर हमारी उसमें वो जगह नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मोनस लाई ने बैरून मुल्क बैठकर अपनी यूथ ब्रिगेड से और अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड से चौधरी सरवर की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी, उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और ये मामला जब चौधरी सरवर तक पहुंचे तो ये उनके लिए काफी तकलीफ ये नहीं था। पॉलिटिशियंस जो है उनको जाहिर बात है लोग उन पे तनकीद भी करते हैं, बाज़ औक़ात गाली भी सुनना पड़ती है, बाज़ औक़ात बेजा तनकीद भी होती है। मगर इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी सी ये थी कि चेयरमैन पीटीआई इस सारे मामले को हैंडल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, और इन सारी जो एक उन पे अटैक था इसको रोकने के लिए वो ना मना कर रहे थे किसी को, और वो सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे। असल में जब चौधरी सरवर साहब को ये मालूम हुआ तो उन्होंने ग्लासगो में अपने तमाम तर फैमिली मेंबर्स की एक मीटिंग कॉल की, जिसमें उनके बड़े करीबी दोस्त वो शामिल थे। ये एक इसको फैमिली मीटिंग ही कहा जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। उस फैमिली मीटिंग में तमाम तर उन्होंने मामला रखा कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो उन्होंने राय ली पूरी फैमिली से। तो मुझे जो इत्तला मिली है कि 100% फैमिली मेंबर्स ने कहा कि आपको बिल्कुल भी पीटीआई में वापस नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी जमात में जहां किसी सीनियर मेंबर की, किसी सीनियर लीडर की कोई इज्जत ना करे, कोई इज्जत ही ना हो, और इस तरह क्रिटिसिज्म किया जाए और उन पे इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो अपने बेटे के इलेक्शन की वजह से, जो कि उन्होंने ग्लासगो से इलेक्शन लड़ना है, तो उस वजह से ओवरसीज़ में जो है अपने बेटे की पोजीशन बेहतर बनाने के लिए और उनका वोट बैंक बेहतर बनाने के लिए, और ये बड़ी एक अजीब सी मुज़हिका सी बात है कि जो है वो पाकिस्तान की सियासत के उस इंतहा पे क्या असरात हो सकते हैं। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ शुरू हुआ, जिस पर अब आपका सवाल जो है, जो आपकी बेचैनी है, वो मैं दूर कर देता हूँ। समझ गई कि फैसला हो गया है कि चौधरी सरवर अब पीटीआई में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये फैसला कर लिया है। जब हम इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी भी फ्लाइट से चौधरी सरवर अब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले शायद अगर वो ज्वाइन करते तो वो काफ़ी अरसा पाकिस्तान ना आते और ओवरसीज़ में बैठ के ही वो पॉलिटिक्स करते, यूके में, यूरोप में। मगर अब जो है ये फैसला हो गया है, वो किसी भी फ्लाइट से, इसी हफ्ते में किसी भी फ्लाइट से वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान आकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रिजाइन करते हुए चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई की पॉलिसीज के खिलाफ की थी, उससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रातों रात अब वो खिलाफ भी हो गए हैं भाई, चेक करो जी। खिलाफ तो वो पहले से थे, खिलाफ तो थे, लेकिन रातों रात नहीं हुए, कई रातें गुजर गई। नहीं, आप फिर रिजॉइन करना, भाई कई रातें गुजरी, आपने कई रातों को, कई जो है एक सालों पर मुहित एक स्ट्रगल को, उस बगावत को एक रात में आपने समेट दिया भाई, रातों रात। मुझे ये बताएं कि क्या पता ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने अनाउंसमेंट, वैसे मैं कह रही हूँ इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, लेकिन क्या पता उन्होंने अनाउंसमेंट इसलिए की हो कि ही इज नॉट रीजॉइनिंग जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन, और मे बी इधर आके फिर फैसला बदल जाए। नहीं नहीं, अभी ऐसा भी कुछ नहीं होता। देखें, अब ऐसा भी कुछ नहीं होता। देखें, मेरा कपड़े का काम नहीं है, मैं यही काम करता हूँ, इस तरह नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए यहाँ पे पता नहीं चलता, देख नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता? बस यहाँ पे दो चीजें वक्त पे होती हैं, खैर से। क्या? सूरज वक्त पे आता है, चांद वक्त पे निकलता है। नहीं नहीं, आप भी आजकल टाइम पे आ रही हैं। मैं तो 2-3 दिन से नोट किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो रिकॉर्डिंग का टाइम दिया उस टाइम आप होती हैं स्टूडियो में। आप मेरी बात सुने, अब इस तरह नहीं होता। अब ये फैसला हो चुका है कि वो कहीं नहीं जा रहे, और कहीं वो सुबह का भूला शाम को घर नहीं आ रहा।
अच्छा, एक मतलब कि कंफर्म्ड है, मैं इसलिए कंफर्म्ड आपसे कह है, रही हूँ। बिल्कुल कंफर्म्ड है, मैं इसको मुबैना नहीं कह रहा, हम्म, मैं कंफर्म कह रहा हूँ। ऑलराइट। अच्छा, इन बिटवीन एक और काम हुआ। हम्म, इन बिटवीन ये हुआ कि वजीर अला पंजाब वैसे तो बहुत स्पीड में है इस वक्त और बहुत तेजी में है, हर काम में बहुत स्पीड में है, और इतनी मुझे स्पीड समझ नहीं आ रही उनकी। लोग तो उनकी स्पीड को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा खौफ भी आ रहा है कि इतनी जल्दी में क्यों है, बहुत जल्दी में है हर चीज में। तो उन्होंने भी एक रोल जो है वो, चूंकि चौधरी सरवर साहब के मुस्लिम लीग काफ में जाने में भी मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। उन्होंने ही कन्विंस किया उनको, उन्होंने ही, उनका ही रोल था, और उन्होंने काफ लीग ज्वाइन करवाई। ठीक है, चौधरी शुजात हुसैन के साथ पहली मीटिंग भी उन्होंने करवाई, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई अचानक से, चौधरी सरवर साहब के बिल्कुल एक वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये गुफ्तगू होगी, एकदम से मोहसिन नकवी साहब ने कहा चलें ये निकाह हो गया, निकाह हो गया आपका, निकाह हो गया, मुहावरा नहीं बोल रहा, इसी तरह कहा उन्होंने, ठीक है, ठीक है। चलें चलें दोनों हाथ आई पकड़ाएं, गेट आपका इट। निकाह हो गया। अब ये हुआ कि मोहसिन साहब ने भी की। हाँ, मोहसिन साहब के बारे में ये जरूर कहा, वो सुलह जो आदमी है, सुलह जो, वो दोस्त लोगों को कोशिश करते हैं कि लोग जुड़े रहें, मिलें, और एक लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें, बेजा किस्म के इख्तलाफात से इज्तनाब करें। उन्होंने, उनका रोल है इस वापसी में, इस सुलह में। और फिर चौधरी शुजात हुसैन ने मोहसिन नकवी साहब के कहने पे चौधरी सरवर साहब को कॉल की आज से 2 रोज़ कबल, और उन्हें कहा कि बिल्कुल आप इस तरह का कोई फैसला नहीं करने जा रहे, और आप फौरन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और जो आपकी डिमांड है, जो आपके मुतालबात हैं, हो जाएंगे जो पूरे, आपके गिले हैं, जो आपके शिकवे हैं, वो तमाम दूर किए जाएंगे, और आप आके उसी तरह पार्टी को संभालें, और ज्वाइन कर लें लीड ना, करें। हाँ, नहीं, ज्वाइन क्या करें, लीड कर वो लें। तो रिजाइन तो नहीं किया था उन्होंने काफिले के रिजाइन। लेकिन इससे ये हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन स्ट्रांग होगी ना इस ऐलान से। अब पीटीआई तो ज्वाइन नहीं करे, ये तो लेकिन वक्त बताएगा, ये तो बिल्कुल वक्त ये तो बताएगा, वक्त लेकिन बताएगा फिलहाल तो देखे ना जो यार। फिलहाल तो मुझे आपकी पोजीशन बहुत बेहतर लग रही है। देखिए, बहुत से लोग इस वक्त हवा में लटके हुए हैं, लेकिन पोजीशन आपकी मुझे सबसे बेहतर लग रही है। क्योंकि लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना, देखिए, मैं कल की लेकिन बात नहीं आपके कर पास सकता, ज्यादा है मुझसे। मैं कल की बात नहीं कर रहा, आज आपकी पोजीशन बहुत बेहतर है, और बैठे भी आप बिल्कुल सही हैं इस वक्त, मेरा फ्रेम सही बना है आज। बेहतरीन। अच्छा, अब ये है कि चौधरी साहब वापस आ रहे हैं। हाँ, डिपेंड अब करता है जितने वो गुस्से में वापस आ रहे हैं, वो जितने गुस्से में आ रहे हैं, वो ग्लासगो से जब टेक ऑफ करना है उन्होंने, और लाहौर लैंड करने तक उनका गुस्सा लेट्स सी, कितना हाँ, ठंडा होता है। हाँ, ये तो जब वो है। लैंड करने के बाद एयरपोर्ट से घर जाएंगे, फेज 5, तो उस वक्त तक कितना उनका पारा नीचे आता है, और वो एक दिन गुजारने के बाद अगले दिन अगर उन्होंने मुलाकात किससे करते हैं, क्या बात होती है? हाँ, अनाउंस कर दी, तो फिर तो मे बी कहीं ना कहीं उन्हें रोका जाए कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, शायद रोका जाए, मगर वो जितने गुस्से में हैं इस वक्त, मुझे लगता है कर देंगे। वो करेंगे, हाँ, वो करेंगे। वो करेंगे, आपकी बातों और इस से दफा बुशरा पहले से ज्यादा कुछ इंकशाफात भी शायद वो कर दें। अच्छा, मैं बताऊं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका टारगेट जो है वो सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं है। अच्छा, ठीक मैंने आपको है। पहले भी बताया, इसमें चेयरमैन पीटीआई भी होंगे, इसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई भी होंगे, उनके साहबजादे अच्छा, ओके। उनके मफरूर साहबजादे मोनस लाई भी मोनस होंगे, इलाही, हाँ, और एक नाम आपको बताऊं मैं, बताएं। आपके होने वाले, मेरे होने वाले? आपके मुबैना तौर पे होने वाले वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं उनके टारगेट पर और उनके निशाने पर, जिनका नाम है मियां नवाज शरीफ। चले सुनते हैं, सुनेंगे, तो देखते हैं क्या क्या इंकशाफात निकलते वो हैं। भी हो सकते हैं उनके निशाने पर। ये 4 शख्सियात का तो मुझे पता है। अब जब वो चौधरी सरवर साहब बोलना शुरू करते हैं, तो फिर तो अब देखें कौन कौन आ जाता है उसमें ज़्यादा में, कहीं मेरा नाम ही ना ले लें कहीं। कहेंगे कि भाई इसने नाम ले लिया मेरा, इसको बताया तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, मसला ये है कि एक जर्नलिज्म करनी भी चाहिए, कुछ भरम भी होते हैं, पर्दा भी रखना चाहिए, और ख़बर भी देनी चाहिए। तो हमारा जिस इदारे से ताल्लुक़ है, हमने हमेशा एक ऑथेंटिक ऑब्वियसली, रिपोर्टिंग करने की हाँ, कोशिश हाँ की, जी, और इदारे बिल्कुल। की क्रेडिबिलिटी और उसकी साख को मेकिंग इट हमेशा स्ट्रांग, हाँ जी। मलूज़ रखा, और एक जो एथिक्स हैं हम्म, उनको मलूज़ रखा है। तो लिहाजा शायद वो मेरी बात सुन के थोड़ा नाराज़ भी हो जाए जी। कि आपने मेरा नाम ले लिया। लेकिन ठीक है, ठीक है, ये चीज तो कल या आज या अब कल ये नहीं तो खुलती सरेआम तो आएगी ना, अब ये फ्रंट है फॉर्म। कि ये सारा माजरा है हम्म, चौधरी साहब का। तो वो सारे के सारा एक जो प्लान था वो चौपट हो गया,
कुछ हलकों का। मैं तो रिजॉइन की खबरें और सुना रही थी, यहाँ पे आपने बताया भाई ट्विस्ट आ गया, ही इज ट्विस्ट आ गोइंग गया, बैक। कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ देखिए जी। मैं जो है ना, एक आले वाली खबर के साथ तो मैंने आपके साथ बैठना नहीं होता, हमने कुछ डिफरेंट करना होता है। तो डिफरेंट ये है कि जितने टॉक शोज में जिन जिन एंकर्स ने इस खबर को बहुत, हमारी खबर के बाद बहुत बड़ी ब्रेकिंग बना के डिस्कस किया, चलाया, तो उनके लिए शायद थोड़ी सी मायूसी की खबर है कि उनकी खबरें बाउंस हो गई हैं। वो रिजॉइन उनके नहीं कर तमाम रहे। तर दावे हाँ जो जी। हैं वो दम तोड़ गए हैं। तो वो बिल्कुल भी पीटीआई में नहीं जा रहे, वो अपनी ही पार्टी में जिसमें थे काफ लीग कम में ही बैक, हैं। हाँ। और पूरे जो आपने अभी एक जुमला कहा, वो पूरे इख्तियार के साथ और पूरी एक ताकत के साथ स्ट्रॉन्ग ओके ना आके वो पॉलिटिक्स करेंगे, लीड करेंगे उस पार्टी को। और यहाँ एक बात ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि जहाँ एक अचीवमेंट है काफ लीग की, चौधरी शुजात हुसैन की, चौधरी सालक हुसैन की, चौधरी शाफे हुसैन की, एक अचीवमेंट है कि उन्होंने एक बड़ा नाम जो उनकी पार्टी छोड़ के जाने का फैसला कर चुका था और जा रहे थे, उनको रोका। ये तो एक अचीवमेंट है। जी। लेकिन गुजरात में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा वो ठीक है। इसलिए कि दो सीट्स पे काफ लीग गुजरात से इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन उम्मीदवार होंगे। उनके मुकाबले में जाहिर है ठीक चौधरी है। परवेज लाई और मोनस लाई ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, लेकिन एक जेल में है, दूसरे मफरूर हैं, और इश्तिहारी हैं बल्कि। तो अब वो दोनों नहीं लड़ सकते। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटों के खिलाफ उनकी दोनों सगी बहनें इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। चौधरी शुजात हुसैन की दोनों बहनें, चौधरी परवेज लाई साहब की अहलिया और उनकी साली, उनकी अहलिया की बहन जो है, जो कि चौधरी शुजात हुसैन की बहनें हैं, वो दोनों इलेक्शन अपने सगे भांजों के खिलाफ, यानी अच्छा। चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ गुजरात से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ये प्लान हुआ है, वो पीटीआई की टिकट पे गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगी और ये मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा काफ ठीक लीग है। के लिए, चौधरी शुजात हुसैन के लिए, चौधरी सालक हुसैन के लिए और चौधरी शाफे हुसैन के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताए, फिर आप इस पूरे ड्रामा को क्या नाम देंगे? लास्ट टाइम तो हमने मेरे पास तुम हो का कर दिया था ना, क्योंकि वो रेलिवेंट भी था। इस बार क्या लगता है आपको, ये कौन सी कहानी चल रही है? घर संसार देखें, स्वर्ग, ठीक है। देखिए वो कहते हैं कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। कल को होनी तो सुलह है, ठीक है। तो सो व्हाई नॉट जस्ट गिव इट अ शॉट। अगर जो है वो चोरी शुजातन पार्टी जीती है, फिर एक भी ही बात है। सीट घर में रहेंगी, और अगर वो जीते हैं फिर भी फिर सीट्स भी घर में, बजाय इसके कि कोई तीसरा दोनों धड़ा तरफ आ से जाए, खेला जा रहा है। कोई तीसरा धड़ा उसका फायदा उठा जाए, या वहां से नून लीग सीट उचक ले, और अगर सीट एडजस्टमेंट के साथ काफ लीग लड़ती है, तो फिर तो वो जो मैंने बात कर दी है, सीट्स दोनों घर में ही रहेंगी। ठीक है, समझ तसल्ली हुई गई। आपकी, या मैं मतलब मैं दाद देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन की। सही कहीं से कहाँ से निकाल के लाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। यार ये नीचे एक, मैं यहाँ पे धूमे मचा रही हूँ, रीजन होने वाला, वो आने वाले अभी वापस मुझे यहाँ पे पता था मुझे पता आपको चलता बहुत है। मायूसी होगी, मुझे पता मायूसी? है। आप घर छोड़ने वाले मर्दों को इतना पसंद करती हो ना, जो घर छोड़ के चला जाए ना, आप बहुत पसंद करती हो कि यार इन्हें घर छाड़ता है। अच्छा ना करो ऐसी इस तरह, बात है? लोगों के घर मत उजड़ते देख के ऐसी हंसो बात मत। है? नहीं नहीं, पहले आपने जो खाबर मानिका के साथ किया है, उसका घर उजड़ गया। खावर मानिक का मैं क्या करूँ, मुझे बताएं, मैं क्या करूँ? देखिए उस वक्त भी आपने वो भी कहा, बनता स्टोरी था। सुन सुन के आपने इतना एंजॉय किया उसको, क्या कैसे हुआ, कैसे तो घर वो उजड़ा, देखे ना, अब जब किस वो तरह। अदनान सिद्दीकी बनेगा और वो दानिश बनेगा दूसरा वाला, तो फिर ट्विस्ट तो आएगा। लोग तो इन्हीं चीजों को पसंद करते हैं, फैसिनेशन तो होगी। शहवार की बात करें, शहवार का क्या बनेगा? शहवार मुझे लगता है कि इस वक्त ना वो बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट पे है इंटरव्यू के बाद। अच्छा मुझे ये तो बताए ना, एनआरओ का क्या हुआ है, किस मोटिव में फंस गई है? ओहो, एनआरओ का क्या हुआ है? आई रियली वांट टू नो। इस तरह नहीं जाने वाले आज आप। स्पीड ब्रेकर है आपकी जिंदगी में? नहीं थोड़ा है, बहुत कहीं समा पॉडकास्ट में नहीं है। कभी रुकना रुकना नहीं सीखा आपने? होस्टिंग जब सीख मुझे ली, रुकना नहीं प्यास सीखा? लगती है, जब मैंने पानी पीना, मैं सिर्फ तब रुकती हूँ। भाई देखें, जिंदगी में रमजान भी आता है ना, तो उस वक्त आपने पूरा दिन प्यासा रहना उसमें होता है। टाइम है अभी। पूरा दिन प्यासा नहीं नहीं आ रहा है मिस्टर माशाल्लाह। नहीं, उसमें मार्च टाइम में, है। अच्छा मार्च मुझे में आ रहा एनआरओ का बता दें। है। मैं एक बात कहूँ आपको, जी। आपने कभी जिंदगी में मेरी बात नहीं मानी, आज मानो एक बात मेरी। एनआरओ पे मेरे पास बहुत बड़ी स्टोरी है, अच्छा ठीक है, ओके। वो नेक्स्ट एपिसोड में। यानी कि आप मेरे साथ भी इस बार खेलेंगे, सस्पेंस होने वाला है मेरे। मतलब ऑडियंस को तो हम चलो कहते हैं कि सस्पेंस है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको एनआरओ की स्टोरी दूंगा, बहुत बड़ी स्टोरी, मेरा आपसे वादा है। चले डन है, डन डन है, चले इजाजत।
बुशरा ने कहा इजाजत है, यू कैन लीव। बाय द वे थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, इतनी अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप देते हैं हमेशा से, एंड टुडे वाज आल्सो यू नो समथिंग व्हिच इज गोइंग टू ब्रिंग अ ट्विस्ट amongst us. So basically guys, I want you guys to just stay tuned with us because NRO पे अभी बात होगी, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि हम किन पे बातें करने वाले हैं. So just stay tuned and thank you again. Don't forget to share, like and subscribe our Sama podcast and please do let us know in comments who is your favorite guest. हम यहाँ पे बिठाएंगे उन्हें, आपसे बात भी करवाएंगे. Till then, Bushra Khan's leaving. Bye bye.